हरिओम। श्री कृष्ण के 9 न्यासों में से कर्मन्यास, हम बहुत दिन कर्मरास के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि आज का कर्मन्यास का कदम यहीं पर रोकते हैं, पर मैंने पहले भी कहा था कि 9 न्यासों के बारे में, 9 रासों के बारे में कर्मरास एक ऐसा रास है कि जो प्रत्येक रास के साथ खेला ही जाता है। वास्तव में कर्मरास के बिना अन्य कोई भी रास पूरा ही नहीं हो सकता। हमारे जन्म से इस देह के पतन होने तक प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है, कोई ना कोई कार्य करता ही रहता है। कुछ न कुछ करने की हमारी इच्छा होती है। हर बार करते समय हमें कुछ ऐसी बातें याद आती हैं, कुछ बातें हमारी इच्छा के अनुसार हो रही हैं तो कुछ बातें हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रही हैं। कभी कभी हम गलत संदेह, गलत डर मन में लिए बैठते रहते हैं और अंत में उनमें से कुछ भी वास्तव में घटित नहीं होता। हमारे मन के 100 डर, 100 एंटिसिपेशन यदि ध्यान में रखें तो उनमें से 99% ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता, पर उस डर की वजह से हम परेशान रहते हैं। और हर बार यदि हम कुछ लोगों से पूछे कि भाई कैसे हो, तो मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, ऐसा उत्तर बहुत कम लोगों से मिलता है। यहां तक कि 60 वर्ष की आयु में भी, 70वें वर्ष में भी, कि बच्चे बड़े हो गए हैं, नाती पोती हैं, अपनी गाड़ी है, अच्छा घर है, समाज में सम्मान है, फिर भी मेरा कुछ रह गया है, ऐसा प्रत्येक को महसूस होता रहता है। जवान व्यक्ति को, जवान बच्चे को, मध्यम आयु के व्यक्ति को, प्रत्येक को ऐसा महसूस होता रहता है कि मुझसे कुछ करना रह गया, कुछ पाना रह गया, मेरी योग्यता से मुझे बहुत कम मिला है, या मेरी योग्यता के मुताबिक मुझे बहुत कुछ मिलना चाहिए था पर मुझसे कुछ गलती हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा नसीब ही बुरा था। मगर प्रत्येक कर्म की गांठें भूतकाल की जब हम खोलते जाते हैं तब ध्यान में आता है कि कहीं हमने गलती की, कहीं कुछ नियति की, कहीं प्रारब्ध की भूल थी, फिर कुछ न कुछ गलत होता गया। जब मनुष्य को एहसास होता है कि मुझसे कोई गलती हो रही है या आसपास कुछ गलत हो रहा है, तब क्या गलती हो रही है ये ढूंढने की कोशिश करने लगता है। जब वो कोशिश करने लगता है कि गलती कहाँ हो रही है, तब कई बार उसे उत्तर यही मिलता है कि अगल बगल की परिस्थिति गलत है, लोग गलती कर रहे हैं, मेरे प्रारब्ध में कोई गड़बड़ है। सारे 1 से 99 अन्य लोगों के नंबर लगाने के बाद मनुष्य 100वां नंबर खुद का लगाता है। हमने संत एकनाथ जी का प्रसिद्ध वाक्य कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है, एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा परी हरिकृपे त्याचा नाश आहे। प्रारब्ध चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु हम पर हरिकृपा हो जाए तो हम वो प्रारब्ध रूपांतरित कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, पर उसके लिए हम पर हरिकृपा होने की आवश्यकता है। पिछली बार कर्मरास के दौरान हमने देखा कि नामस्मरण ये भी कर्म है। कर्मरास का एक सुगंधित, सुसज्जित ऐसा कदम है। पर क्या हम नामस्मरण करते हैं? तो कई बार उत्तर मिलता है हाँ हम करते हैं। मैं नाम जपता हूँ, मैं हरिओम कहता हूँ, मैं हरि हरि कहता हूँ, मैं विट्ठल विट्ठल जपता हूँ, मैं साईराम साईराम जपता हूँ, या मैं अपने कुलदेवता का जाप करता हूँ या मंत्र पढ़ता हूँ। पर ये सब कुछ करते समय हम सचमुच परमेश्वर का नाम जपते हैं क्या? और परमेश्वर का नाम जपना यानी क्या? यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के नाम का उच्चारण करना यानी परमेश्वर का नाम जपना नहीं। यदि ऐसा होता तो डाकू रत्नाकर कभी वाल्मीकि नहीं बन पाता, क्योंकि डाकू रत्नाकर ने परमेश्वर का राम नाम नहीं जपा, बल्कि मरा मरा ये नाम जपा था। तो इसका अर्थ हमारे मन में एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है कि तो परमेश्वर का नाम जपना यानी क्या, नामस्मरण करना यानी क्या है? हम यदि 1000 बार परमेश्वर का नाम लेंगे, दिन भर 100 बार रटेंगे, तो वो नामस्मरण है? या परमेश्वर का गुणवर्णन करेंगे तो वो नामस्मरण है? या परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो वो नामस्मरण है? या परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर के हेतु का स्मरण करेंगे तो वो नामस्मरण है? तो महत्वपूर्ण बात हमारे ध्यान में आती है कि पहली बात है अभी बताई ना वाल्मीकि जी की कथा, कि नाम उल्टा जपने के बावजूद भी राम उन पर प्रसन्न हुए। राम जी के अवतार से पहले वाल्मीकि जी पर राम प्रसन्न हुए, याद रखिए। पर अवतार के बाद और अवतार के दौरान भी भगवान हम पर प्रसन्न नहीं होते, यानी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गलती हो रही है। दूसरी बात हमें दिखाई देती है माता अहल्या की। जब अहल्या शिला बनी हुई है और शाप से, अपने पति के शाप से वो शिला बनी पड़ी है, तब भी उस शिला से राम नाम के स्पंदन निकल रहे थे। ना तो शिला का मुंह था
ना तो शिला के होठ थे, जबान नहीं, बुद्धि नहीं, फिर भी उसमें से नामस्मरण सुनाई दे रहा था। आज भी हम साई सच्चरित्र पढ़ते हैं। कई लोग जानते हैं कि साईं बाबा के सीने पर जब म्हालसापति जी ने कान लगाया था तब निरंतर श्री राम श्री राम श्री राम सुनाई दे रहा था। आज भी म्हालसापति जी की समाधि पर जो कोई कान लगाता है उसे साई राम साई राम साई राम नित्य रूप से सुनाई देता है। तो ये पत्थर द्वारा किया गया, शिला द्वारा किया हुआ नामस्मरण कैसे? यदि ये नामस्मरण, नाम का स्मरण, नाम की याद इस शिला में जारी है तो जो मैं जिंदा हूं उसमें नामस्मरण क्यों नहीं जारी रह सकता? और जब हम नामस्मरण करते रहते, निरंतर नाम जपते रहते, फिर भी हमें उतना संतोष प्राप्त क्यों नहीं होता? तो उसके लिए पहले हमें जान लेना चाहिए कि नाम यानी क्या। संस्कृत, जिसमें से सारी भाषाएं निर्माण हुई हैं, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, हिंदी हो, तो उसमें हम दो शब्द हमेशा प्रयुक्त करते हैं, शब्दार्थ, शब्द, और पदार्थ। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसे हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, वस्तु कहते हैं, उसे संस्कृत में या मराठी में पदार्थ कहते हैं। पर पदार्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो पद का अर्थ, वस्तु का अर्थ केवल वस्तु नहीं है, यानी कि शब्द और शब्दार्थ भिन्न है। जैसे पद और पदार्थ, पद यानी वस्तु और वस्तु का अर्थ, पर फिर भी हम प्रत्येक शब्द प्रयुक्त कौन सा करते हैं? तो पदार्थ, कि ये पदार्थ ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है, यानी ये पदार्थ ऐसा है, तो ये शब्द ऐसा है। और शब्द के अर्थ के लिए हम शब्दार्थ नामक ये शब्द अलग प्रयुक्त करते हैं, यानी किसी वस्तु के बारे में बोलते समय हम अर्थ और वो वस्तु एकत्र मानते हैं। जैसे हमने पहले एक उदाहरण देखा था कि एक कांच का ग्लास, मैंने पहले 2-3 बार जो उदाहरण दिया था वही फिर से दे रहा हूँ, कि एक सुंदर कांच का ग्लास यदि 10 लोगों के सामने रख दिया जाए और पूछा जाए कि आपको इसके बारे में क्या कहना है, तो जो कांच के ग्लास का मैन्युफैक्चरर है वो कहेगा कि ग्लास की डिज़ाइन सुंदर है। जिसका कांच से संबंध है वो कहेगा कि कांच सचमुच ही अच्छी क्वालिटी की है। जो कलाकार है वो कहेगा क्या सुंदर रूपांकन किया हुआ है। जिस माँ का बच्चा दूध नहीं पीना चाहता उसे अच्छा ग्लास देकर कहेगी मेरा बच्चा इस ग्लास में से दूध पीना चाहेगा। वहीं जिसका बच्चा छोटा है, रेंगता है, वो माँ क्या कहेगी, नहीं भाई इसे उठाकर ऊपर रख दो, मेरे बच्चे की ठोकर से टूट जाए तो कांच हाथ में चुभ जाएगी। एक ही ग्लास, एक ही वस्तु, पर उसका अर्थ, उस पद का पदार्थ हर किसी के मन में भिन्न होता है। इसीलिए जब ये चीज़ हर किसी के मन में भिन्न होती है, चाहे वो एक जैसी दिखती हो, वस्तु एक ही है, पर हर किसी के मन में उसका अर्थ भिन्न होने के कारण हमारी भाषा ने उस चीज को महत्व नहीं दिया है बल्कि उसके अर्थ को दिया है, इसलिए वो पदार्थ होता है। इसी तरह शब्द और शब्दार्थ, शब्द, ये शब्द हम नित्य इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि यदि हम एक शब्द ले तो उसका अर्थ पर्टिकुलर निश्चित होना चाहिए और वही अर्थ प्रत्येक के मन में उठना चाहिए। जब हम कहते हैं सुगंध, अब सुगंध, अच्छी खुशबू, यही अर्थ प्रत्येक के मन में आता है। सुगंध कहने पर किसी को बदबू आए तो वो विकृति है, यानी शब्द कहे जाने पर शब्द का अर्थ प्रत्येक के मन में समान रूप से आता है। पद और पदार्थ, वस्तु का जो नाम है, वस्तु का जो अर्थ है, वो उस वस्तु के साथ ही एकीकृत रूप से आगे आता है। इसी तरह परमेश्वर, ईश्वर सगुण रूप में अथवा निर्गुण रूप में वो अपने नाम के साथ ही होता है। जैसे वस्तु के साथ, पद के साथ पदार्थ ये सम्मिलित होता है, उसके साथ ही है, वो भिन्न नहीं है। इसी तरह परमेश्वर और परमेश्वर का नाम, ये दोनों बातें भिन्न नहीं होती। अब आप कहेंगे इतना सा वाक्य बताने के लिए इतनी सारी मेहनत क्यों की? क्योंकि बात उतनी ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का ही यदि हम हर बार गुणवर्णन सुने, सारे संतों के भजन हम अच्छे से अध्ययन करें, उनमें डूबने की कोशिश करें, तो पता चलेगा कि हर जगह सारे संतों ने नामस्मरण का महत्व बताया है। और जब हम धीरे धीरे उतरते जाते हैं इन संतों के साहित्य में, तब पता चलता है कि परमेश्वर जो कुछ है, वो विट्ठल हो या श्री राम हो या श्री कृष्ण हो या गणपति हो, तो इस परमेश्वर का नाम यही परमेश्वर का प्रमुख स्वरूप है। किसी भी उपास्य देवता का नाम यही उस उपास्य देवता का सच्चा स्वरूप है। परमेश्वर के 5 रूप माने गए हैं, किसी भी सगुण परमेश्वर के 5 रूप माने गए हैं। उनमें से पहला रूप ये नाम रूपात्मक है, पहला स्वरूप, पहला रूप नाम रूपात्मक है। इन सगुण ब्रह्म का दूसरा रूप यह मंत्र रूपात्मक है अथवा मंत्रात्मक है, नाम रूपात्मक, मंत्र रूपात्मक। इसके बाद तीसरा जो है वो गुण रूपात्मक है या गुणात्मक है, यह परमेश्वर का गुणधर्म है। चंडी कैसी है? रणचंडी है। श्री लक्ष्मी वैभवदायिनी है, श्री कृष्ण प्रेमदायक है, भक्तदायक है,
वही श्री राम पूरी तरह से सत्वशाली है। तो ये जो गुणवर्णन है, ये जो गुण है, ये परमेश्वर का तीसरा रूप माना गया है। परमेश्वर का चौथा स्वरूप जो है वो प्रतिबिंब, प्रतिमा है, प्रतिमा। और पांचवा स्वरूप जो है वो भाव रूपात्मक है। और इनमें से सबसे श्रेष्ठ रूप कौन सा है? तो इन पांचों रूपों में कोई भी रूप श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ नहीं है, ध्यान में रखना। ये पांचों रूप समान रूप से श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक को लगेगा कि इनमें से भाव रूपात्मक या नाम रूपात्मक श्रेष्ठ होगा या मंत्र रूपात्मक, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि प्रतिमा को भी हम अत्यंत प्रेम से, प्रतिमा यानी मूर्ति कहें, फोटो कहें, तस्वीर कहें या मन के सामने की प्रतिमा कहें, यदि हम केवल प्रेम से टक्की लगाकर उस मूर्ति को देखते रहें, वो मूर्ति हमारे मन में सदैव रहेगी। हमारी आंखें मूंदने के बाद भी वो मूर्ति दिखाई दे तो वो मूर्ति का ध्यान भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना नामस्मरण श्रेष्ठ है। तो परमेश्वर के सगुण ब्रह्म के ये जो 5 रूप हैं, वे 5 रूप जो हैं, हमने पहले दर्शन देखे, वे 6 दर्शन अलग, ये 5 रूप हैं परमेश्वर के। वे रूप इस संपूर्ण विश्व का कार्य किस प्रकार से चलाते हैं? परमेश्वर इस संपूर्ण विश्व का कार्य चलाता है। हमने जब विष्णु सहस्त्रनाम शुरू किया तब पहला नाम कौन सा लिया? ओम विश्वाय नमः। कि जिन्होंने ये विश्व निर्माण किया, जो विश्व में ऑलरेडी समाये हुए हैं, ऐसे विष्णु को, महाविष्णु को मेरा प्रणाम है। तो इन महाविष्णु की या इन महापरमेश्वर की या आदि परमेश्वर की या आदि गुरु की वो जो सत्ता इस सारे विश्व पर चलती है, वो सत्ता 5 प्रकार से कैसे चलती है? हम कहते हैं कि पंचतत्वों से चलती है, महातत्वों से। ठीक है, फिर पंचतत्व हमारे लिए नजदीकी है, उससे भी परे पंचतन मात्राएं हैं, उससे भी परे और क्या है? तो ये जो आदि सत्ता है वो एकमात्र परमेश्वरी सत्ता है। वो सत्ता कैसी है? तो ये 5 रूप यानी परमेश्वरी सत्ता कैसी है, ये बताने वाले शब्दार्थ है, याद रखिए। ये असली अर्थ है परमेश्वर का कि परमेश्वर नाम रूप से कोई भी कार्य चलाते हैं। हमने पहले देखा कि मान लीजिए मैं एक जैसे दिखने वाले 50 पेन ले आया, उनमें कोई भी फर्क नहीं है, और प्रत्येक के हाथ में मैंने एक पेन दी और 50 लोगों से कहा कि आपके पास इसे रखें और फिर सब एकत्रित करें, और फिर हर एक जन उसने जो पेन उठाई थी फिर वही उनमें से चुनकर निकाले। कठिन होगा ना? हमारी कौन सी है ये हम पहचान ही नहीं पाएंगे। फिर उसमें से एक व्यक्ति क्या करेगा? चुपके से उस पर नाखून से निशान बना देगा, दूसरा उसकी नीब थोड़ी तिरछी कर देगा, और फिर वो अपनी पेन कौन सी है पहचान पाएगा। यानी क्या कि जो समान रूप से सबको प्राप्त है, उसे जब हम मेरा कहने का प्रयास करते हैं तब हमें उसे विकृत करना पड़ता है। जब हम परमेश्वर द्वारा दी गई कोई भी चीज विकृत करते हैं तभी वो सिर्फ हमारी हो सकती है। पर यह महत्वपूर्ण बात हम भूल जाते हैं कि इसका विपरीत अर्थ भी वही है कि जब हम किसी भी चीज को सिर्फ मेरी कहते हैं तब वो चीज अपने आप विकृत हो चुकी होती है। जब हम मान लेते हैं कि हर चीज, हर पद, हर वस्तु परमेश्वर की है और फिर ये मान्य करके उसका उपयोग करने के लिए तैयार होते हैं, तब वो चीज विकृत नहीं होती, क्योंकि उस पर परमेश्वर की मुहर होती है और इसीलिए उसकी पहचान हमारे लिए अलग होती है। जैसे हम देखते हैं कि यदि हम शहर में रहने वाले लोग किसी गांव में जाएं और 50-60 गायें एक ही रंग की जाती हुई दिखे तो हम पहचान नहीं पाएंगे किसकी गाय कौन सी है, 10 दिन रहे तब भी। पर जो मालिक है वो अपनी गाय को बराबर पहचानता है। हमें सारी बकरियां एक जैसी दिखती हैं, पर उसमें से प्रत्येक बकरी को उसका मालिक पहचानता है, ये ए है, ये बी है, वो सी है। इसी तरह हमारे ये जो परमेश्वर है, ये जो आदि सत्ता है, वो आदि सत्ता अपनी प्रत्येक चीज पर, अपनी यानी हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रत्येक चीज पर अपनी एक मुहर लगाती है नाम रूप में। अब ये कैसे? तो गन्ना परमेश्वर ने निर्माण किया, यहां मान ले परमेश्वर ने उत्पन्न किया कि नहीं ये बाद में देखेंगे, पर वो उत्पन्न किया ऐसा मान लिया कि गन्ना निर्माण हुआ है, प्रकृति की एक शक्ति है। इसे मनुष्य शक्कर बना सकता है, गुड़ बना सकता है, औषधीय राब बना सकता है, इसी तरह शराब भी बना सकता है। परंतु गन्ने पर परमेश्वर ने मुहर नहीं लगाई है, शराब की या शक्कर की या गुड़ की या राब की। गन्ने पर मुहर है सिर्फ मीठे रस की। प्रत्येक वस्तु पर परमेश्वर ने जो मुहर लगाई है वो मुहर ही उनका नाम है। इसीलिए संत चोखामेला जी का भजन हम पढ़ते हैं, उस डोंगा परी रसन होए डोंगा, काय भुललासी वरलिया रंगा। कि गन्ना टेढ़ा है, चोखा उस गन्ने की तरह टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु भीतर की भक्ति जो है, रस जो है, वो बुरा नहीं है। यानी ये जो गन्ना है, उस गन्ने का नाम जो है, वो नाम यानी उसका जो मीठापन है, मीठापन उत्पन्न करने की, गुड़ उत्पन्न करने की, शक्कर उत्पन्न करने की जिस मीठेपन में है, वो मीठापन इन परमेश्वर द्वारा गन्ने पर लगाई गई मुहर है।
जब हम इस विश्व की प्रत्येक चीज को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि परमेश्वर ने ये किस लिए उत्पन्न की है, ये परमेश्वर ने हमारे लिए ही उत्पन्न की है, प्रत्येक मनुष्य के लिए ही उत्पन्न की है, उसके उपभोग के लिए ही उत्पन्न की है, ये सत्य है। पर फिर भी परमेश्वर ने उसे क्यों उत्पन्न किया है? उपभोग के लिए ये सत्य है, पर किस तरह से उपभोग करने के लिए, कितने समय तक उपभोग करने के लिए और किस परिस्थिति में उपभोग करने के लिए, जब हम ये अनुभव करते हैं तभी हमें उस वस्तु का सच्चा अर्थ समझता है। जब गन्ना उत्पन्न किया गया, उस गन्ने का अर्थ हमारी समझ में आता है कि यह सिर्फ मिठास देने के लिए है, उसमें से तात्कालिक मिठास देकर आगे जीवन बर्बाद करने वाली शराब उत्पन्न करने के लिए नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि इस गन्ने का वास्तविक नाम क्या है। जैसे कोई छुरा है, छुरा मनुष्य ने उत्पन्न किया, परमेश्वर द्वारा दिए गए खनिज से उसने छुरा उत्पन्न किया। छुरे का हम सब्जी काटने के लिए उपयोग कर सकते हैं, फल काटने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लकड़ी तोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं, कोई गांठ काटने के लिए उपयोग कर सकते हैं और किसी का खून करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। यह हमने ही उत्पन्न की वस्तु है। वो अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी जरूरत के अनुसार अलग अलग उपयोग करते रहते हैं। वस्तु एक ही है, पर उसका उपयोग प्रत्येक स्थान पर अलग अलग है। जब उसका उपयोग अलग अलग है, इसका अर्थ एक ही वस्तु के अलग अलग गुण अलग अलग स्थान पर कार्य कर रहे हैं, कि हम उसके अलग अलग गुणधर्म अलग अलग प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। वस्तु के गुणधर्म वे ही हैं, पर उपयोग करने वाला जो कोई है वो उस वस्तु के गुणधर्म अलग अलग तरह से उपयोग करता रहता है। पर उस उपयोग में जब हम विचार करेंगे कि उसमें परमेश्वर को प्रिय लगने वाला, परमेश्वर की मुहर वाला गुणधर्म कौन सा है, तभी हमारे हाथ की प्रत्येक वस्तु का गुणधर्म ये परमेश्वरी गुणधर्म हो जाएगा। तब हमसे कोई गलती नहीं होगी, हमारे सामने कोई गलती नहीं होगी, हमारे जीवन में कोई गलती नहीं होगी। परमेश्वर जो नाम रूपात्मक है, जो विश्वात्मक है, क्योंकि वे विश्व की प्रत्येक वस्तु में है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर ने ही उस परब्रह्म ने उत्पन्न की है, तो उसका परमेश्वरी गुणधर्म यानी उसका नाम, ये याद रखिए। और इसी तरह यदि हम परमेश्वर को एक वस्तु मान ले, परमेश्वर को यदि एक पदार्थ मान ले, तो उनका गुणधर्म कौन सा, तो फिर हम अलग अलग मानते हैं। परमेश्वर कैसे? सुविधा के लिए होता है कि जब हम चाहे तब उसके मंदिर में जाएं, हमें जरूरत पड़ने पर हम उससे मन्नत मांगे। मन्नत पूरी होने के लिए भगवान प्रसन्न होने ही चाहिए। घर में विवाह समारोह हो तो हमें कुलदेवता की याद आती है। हम पर संकट आने पर हमें परमेश्वर की, सद्गुरु की याद आती है, वरना हमें परमेश्वर की याद नहीं आती, हमें सद्गुरु की याद नहीं आती। फिर जब हमारा समय अच्छा चल रहा हो तब हम परमेश्वर को काफी समय तक भूल जाते हैं, हम अपने सद्गुरु को भूल जाते हैं। तब हमें याद आते हैं अन्य सारे काम। तब हमें अपने परमेश्वर का कार्य याद नहीं आता, अपने सद्गुरु का कार्य याद नहीं आता, पर हमें अन्य सारे काम कितने महत्वपूर्ण है ये हम अपने मन को समझाते रहते हैं। ऐसा करते करते सारा जीवन बीत जाता है और दांत गिर जाते हैं, जबान में तोतलापन आ जाता है, हाथों पैरों में कंपन शुरू हो जाती है, और जब करने को कुछ नहीं बचता तब भगवान का नाम जपने लगते हैं, पर तब भगवान का नाम नहीं जपा जाता। बराबर ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है। इसका अर्थ क्या है? हम परमेश्वर को जो वस्तु मानते हैं, उस वस्तु के जो अलग अलग गुण हम मानते हैं, और वे अलग अलग गुण अलग अलग समय पर मानते रहते हैं। हम जब कोई पाप करते हैं तब हम उस परमेश्वर की शरण लेते हैं, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, आप मुझे इससे बचाइए, मुझे कोई सजा न हो। जैसे कि परमेश्वर हमारी सजा माफ करने के लिए ही बैठे हैं। फिर हम तत्वज्ञान बधारते हैं कि परमेश्वर यदि दयालु है तो वो किसी पर भी क्रोधित नहीं होते। अच्छा तत्वज्ञान है कि हम कुछ भी करें और परमेश्वर को हाथ जोड़ते ही हम बच गए, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से आपने गलती की हो, बड़े से बड़ा पाप किया हो, पर यदि हमें पछतावा है और हम परमेश्वर के चरण पकड़कर कहें, भगवान सचमुच मुझसे गलती हो गई, हमसे जानबूझकर पाप हुआ हो, पर मुझे आज उसका पश्चाताप हो रहा है, उसकी सजा मुझे अवश्य दे परमेश्वर, पर उसके बाद ऐसी गलती, ऐसे पाप मेरे हाथों से न हो पाए, इसका ध्यान रखें, तो सचमुच में परमेश्वर दयालु है, याद रखना। और परमेश्वर की अकारण करुणा ये परमेश्वर का मूल गुणधर्म है, ये हमें याद रखना चाहिए। अकारण करुणा। आप कहेंगे डॉक्टर अभी अभी आपने एक शब्द कहा, आप विरोधी बात बोल रहे हो। यह अकारण करुणा यानी बिना किसी कारण के, बिना किसी योग्यता के परमेश्वर के मन में करुणा भाव उत्पन्न होता है, सद्गुरु के मन में करुणा भाव उत्पन्न होता है। इसीलिए परमेश्वर के लिए जितना अत्यधिक पापी निकटतम है, उतना ही पुण्यवानों में पुण्यवान भी निकटतम होता है। सद्गुरु का प्रेम अति पापी से जितना होता है उतना ही अति पुण्यवान से भी होता है। किसी से भी उनका प्रेम जरा सा भी अधिक नहीं होता, ना ही कम होता है, ये बात याद रखिए। सिर्फ फर्क इतना होता है कि पापी से उनका जो प्रेम है, उनके मन में उत्पन्न होने वाली अकारण करुणा उस पापी के पाप घटाने के लिए, उसे अच्छे मार्ग पर लाने के लिए खर्च होती है।
वहीं जो मूलतः अच्छा है, जो मन से अच्छा होने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए सद्गुरु की शक्ति ये उसे अधिक अच्छा देने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये दोनों के बीच का फर्क है। परमेश्वर का, सद्गुरु का मूल गुणधर्म अकारण करुणा यही है। हम परमेश्वर का नाम जपते हैं इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते, याद रखिए। यदि प्रत्येक की योग्यता के अनुसार परमेश्वर कुछ देने लगे तो विश्व में किसी को भी कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ये हमें याद रखना चाहिए। यदि हम अपने गिरेबान में झांके तो पता चलेगा कि परमेश्वर की इतनी सेवा की है, क्या हमने इतना नामस्मरण किया, क्या हमने इतने लोगों का भला किया है? नहीं किया है। यानी अकारण करुणा परमेश्वर का स्थायी भाव है, पर उस अकारण करुणा को झेलने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। उस अकारण करुणा को स्वीकारने के लिए हमें अपने हाथ मजबूत करने चाहिए, और उन्हें मजबूत करने के लिए हमें नामस्मरण की आवश्यकता होती है। कारण क्या है? तो जब हम परमेश्वर का नामस्मरण करते रहते हैं तब हमारे मन में उत्पन्न होती है एक ही भावना, यानी अकारण करुणा की भावना। परमेश्वर का नामस्मरण हम जब किसी हेतु के बिना करते हैं, किसी भी कारण के बिना करते हैं, अकारण करते रहते हैं, तब हमें परमेश्वर की अकारण करुणा पूरे विहित रूप से प्राप्त होती रहती है। और इसीलिए परमेश्वर के 5 रूपों में से जो पहला रूप है नाम रूपात्मक, वो नाम रूप जब हम अकारण लेते हैं तभी वो सचमुच नाम जाप है। जब हम किसी कारण से परमेश्वर का नाम जपते हैं, उसी क्षण वो सकारण होने की वजह से ही हमें परमेश्वर उस सकारण रूप के लिए ही फल देते हैं। जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तब उसका फल निश्चित ही मिलेगा। हमारे जीवन में जो संकट है उसे परमेश्वर दूर करेंगे, पर उतना ही याद रखें। जैसे हम सोचे कि हम किसी रेगिस्तान में चल रहे हैं और हमने पानी अपने साथ नहीं लिया है, हम नक्शा अच्छे से नहीं जानते और हम चलते जा रहे हैं, तब हमारे पास जो पानी था वो खत्म हो जाता है, फिर हमें प्यास लगती है। तब रास्ते में कोई मनुष्य हमें थोड़ा सा पानी देता है, पर क्या इसलिए हमारी पूरी यात्रा पानी के साथ हुई? नहीं हुई। इसी तरह जीवन में जब हम कोई मन्नत मांगते हैं, किसी संकट से छुटकारा पाने के लिए उपासना करते हैं, तब भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं, पर केवल उतने के लिए, यानी उस रेगिस्तान की यात्रा में तात्कालीन जो पानी मिला उतने के लिए ही। तब यदि उस यात्री ने बुद्धिमानी की होती और वहां के उस मनुष्य से पूछा होता कि ये पता मुझे अच्छे से बताओ, ये दिशा मुझे अच्छे से समझाओ ताकि मैं उसी दिशा में जाऊंगा, और ये भी बताओ कि पानी कहाँ कहाँ मिलेगा, तो वो रेगिस्तान में रहने वाला जो जीव है वो बताएगा कि तुम ऐसे ऐसे मार्ग से जाओ, मार्ग में यहाँ यहाँ आपको पानी मिलेगा और इस मार्ग से जाने के कारण आपकी यात्रा अत्यंत सुखद होगी। इसी तरह हमारे जीवन के मार्ग पर विभिन्न संत खड़े होते हैं, ओएसिस की तरह, रेगिस्तान में पानी के संचय की तरह, आपको पानी देने के लिए, आपने की हुई उपासना का फल देने के लिए। और उसी के साथ आपको उनसे पूछना होगा कि मैं अब इसके आगे स्वैरता से मार्ग पर नहीं चलूंगा, तो हे इस भक्ति मार्ग के पांथस्थ, मुझे अच्छे से मार्ग बताइए इस रेगिस्तान में कि जिस मार्ग पर मैं चलूं तो मुझे फिर से इस तरह पानी की भीख न मांगनी पड़े, मुझे बार बार मन्नत न मांगनी पड़े, बार बार सिर्फ संकट आने पर परमेश्वर की ओर दौड़ना न पड़े, बल्कि जब जब संकट आए तब परमेश्वर मेरे सद्गुरु मेरे पास खुद दौड़ते हुए आए, मुझे दौड़ धूप करने की जरूरत न पड़े। पर ऐसे कब होगा? जब हम परमेश्वर का असली रूप पहचानेंगे कि परमेश्वर का नाम रूप कैसा है। तो अकारण करुणा ये है। इसलिए यदि परमेश्वर का मूल नाम रूप अकारण करुणा ये है, मूल गुण अकारण करुणा ये है, तो हमारा नाम जपना भी अकारण ही होना चाहिए, तभी हमें वो अकारण करुणा सही मायने में प्राप्त होगी। तो हम जो ये नामस्मरण करते हैं वो अकारण होना चाहिए, किसी भी कारण के सिवा होना चाहिए, यानी नाम लेने के लिए ही नाम लिया जाना चाहिए, तभी परमेश्वर की प्रीत हमें सही मायने में प्राप्त होगी। अन्य 4 रूपों के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। पिछली बार जो कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था कि नाम कैसे लें, इसीलिए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि नाम ले तो अकारण लें, निरंतर जपते रहें। मान लो हमारा मन उसमें नहीं लगा तो कोई हर्ज नहीं, जबान को तो कम से कम आदत पड़ जाए नाम लेने की, पर दिन में कभी किसी बार वो नाम हमारी जबान पर आते समय हमारे मन के भीतर उतरेगा, और जो मन के भीतर उतरेगा ना, वो नाम सचमुच महत्वपूर्ण है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो भाग्य एक को मिलता है, जो परमेश्वरी कृपा एक को मिलती है, वो सबको मिले, ऐसा ही हम प्रत्येक को लगता है। हम बाकी की चीज़ों में स्वार्थी हों, पर परमेश्वरी कृपा के मामले में कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे सद्गुरु का मार्ग मिला, मुझे मेरे सद्गुरु का प्रेम मिला, मुझे परमेश्वर का प्रेम मिला, तो मैं पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताने वाला हूँ कि यहाँ परमेश्वर का प्रेम है, यहाँ ये प्रेम का भंडार है। इधर कुछ तो अलग है जो मुझे मिला, वो मेरे लिए छिपा कर नहीं रखूंगा। तो इसके लिए हमारे सामने बुधकौशिक ऋषि का उदाहरण है कि उन्हें सपने में श्री शर्व पार्वती का संवाद सुनाई दिया, दिखाई दिया, और उसमें से रामरक्षा उत्पन्न हुई। वो सुबह जागते ही प्रबुद्धो बुधकौशिक कहा, सुबह जागते ही इन बुधकौशिक ऋषि ने सारी दुनिया को मुक्त हस्त से दे दी,
कि ये राम रक्षा मैं आपको दे रहा हूं, सपने में देखी हुई। तो हम जो प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव करते हैं वो गुरु का प्रेम, सदगुरु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम और उनकी कृपा मुझे दूसरे लोगों में निस्वार्थ भाव से बांटनी आनी चाहिए, और तभी वास्तव में अकारण कारुण्य मुझे प्राप्त हुआ होगा। याद रखिए, आज उसी वृत्ति से हम श्री कृष्ण के एक अलग नाम का उच्चारण करने वाले हैं, और वो नाम है ओम जगन नियंता श्रीनिवासाय नमः। ओम जगन नियंता श्रीनिवासाय नमः। और हम इसे ठीक 11 बार कहेंगे। ओम जगन नियंता श्रीनिवासाय नमः। 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 हरि ओम।